हेलो एवरीवन, मैंने सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। मुझे पर्सनली मैसेज करके कई लोगों ने पूछा है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और क्या ये वाकई में काम करता है। तो आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इसे माने या ना माने, ये लॉ है, जैसा कि इसके नाम में ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ये वो नियम है जिससे आप चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। इसी तरह से जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सभी लोग नहीं जानते, जो साइंस नहीं पढ़े हैं उन्हें नहीं पता कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो, मानते हो या ना मानते हो, लेकिन वो अपना काम करता है कि अगर किसी भी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। चाहे उसे मैं फेंकूं, आप फेंके, कोई गोरा फेंके, काला फेंके, इंडिया में फेंके या कहीं पे भी फेंके, देश के किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है या बुजुर्ग है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लॉ होते हैं, यूनिवर्सल लॉ होते हैं, वो सब पे एक समान काम करते हैं। तो अगर वो चीज ऊपर फेंकी गई है तो वो नीचे ही आएगी। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली देखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो उसे अपनी ओर खींचती है। लेकिन जिसे क्या नहीं पता कि लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कुछ होता है, तो क्या उनकी फेंकी हुई चीज नीचे नहीं आएगी? ऑब्वियस सी बात है कि आएगी, क्योंकि जो लॉ है वो तो सबके लिए काम करता है। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो भी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो या जैसा भी आपका जीवन है, वो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये आप चाहे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये हर टाइम अप्लाई हो रहा है। जब तक आप इस धरती पर हैं, ये हर वक्त 24/7 आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। चेक कीजिए कि आज आपका जीवन जैसा भी है, आप खुद इसको चेक करोगे तो समझ में आएगा कि आज आपके जीवन में जो भी है, पास्ट में जाके देखिए, बचपन से चेक कीजिए अपने आप को कि आपने कभी कुछ चाहा था तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा था, वो चीज आपको मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन में आपने कोई डिमांड की अपने पेरेंट्स से और वो चीज आपको मिल गई, तो आप अभी खुद चेक कीजिए कि आपने वो डिमांड की थी तो क्या किया था आपने उसके लिए। किसी को ब्लेम किया था, या दुखी रहे थे, या किसी फ्रेंड की कोई चीज देखी थी तो आप जेलस हो रहे थे? क्या ऐसे भाव थे? नहीं होंगे, क्योंकि जो चीजें आपको चाहिए उसके लिए आप कृतज्ञ होइए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। इसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आप लोगों ने चेक नहीं की है तो आप चेक कर सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। तो ग्रेटिट्यूड क्या होता है वो भी मैंने बताया है। तो जब हम बचपन में छोटे होते हैं, हम जिद करते हैं किसी चीज की, तो इजिली हमारी वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा दिल साफ होता है, हमारा फोकस सिर्फ हमारी चीज पे होता है, यानी गोल पे होता है। और अब हम क्या करते हैं कि हमारा गोल 10 जगह डिस्ट्रैक्ट हो गया, चाहिए कुछ होता है, बोल कुछ और रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है? जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं और जो आप इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो वो चीजें आपके जीवन में आती हैं। जो चीज आपने मांगी और वो मिल गई, तो क्यों मिली? क्योंकि आप जिद करते रहे, बार बार जिद करते रहे, और लास्ट में क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, ये मानने वाला तो है नहीं, चलो इसको दे दो। तो क्या हुआ? आपका फोकस कहाँ था? सिर्फ अपनी उस चीज पे। गोल क्या था आपका कि वो चीज कैसे भी करके मुझे मिल जाए। तो इसके लिए आपने क्या किया? फोकस किया। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए कि नहीं, इसके बदले इससे भी गुजारा हो जाएगा, ऐसा नहीं था। तो आप बार बार उस चीज को बोलते रहे, यानी अफर्म करते रहे कि बार बार जो चीज चाहिए आप उसी पे टिके रहे। बार 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 आपने वो बोला और रिपीट किया, और अपना फोकस भी आपने बनाए रखा कि मुझे तो यही चीज चाहिए। जब आप ये करते रहे और इमेजिन भी करते रहे, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं उस टाइम हमारी जो कल्पना शक्ति है बहुत ही हाई होती है। और वैसे भी नॉर्मली अगर आप जब भी देखें किसी चीज को भी आप बोलते हैं, तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि अगर मैं बोलूं बंदर, तो अभी देखिए आपके दिमाग में इमेज आ गई होगी बंदर। तो ये क्या है? इसे ही कहते हैं कल्पना शक्ति। तो इसी तरह से जब हम बच्चे होते हैं, हमारी कल्पना शक्ति बहुत हाई होती है, और जो हम इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं और फोकस रहते हैं, जिद करते हैं, बार बार बोलते हैं, अनजाने में ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं और वो चीज हमें मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें आसपास पेरेंट्स से, टीचर से, आसपास के लोगों से हमें बताया जाता है कि जिद नहीं करनी चाहिए, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। तो यहीं से हमारा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साथ छूट जाता है।
तो तब हम बड़े होते हैं तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे या अच्छे बच्चे का टैग लेने के लिए हम जिद करना छोड़ देते हैं, और जब बोलेंगे ही नहीं, जिद ही नहीं करेंगे, तो वो चीजें फिर नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल काम कर रहा है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, और जो भी आप अपने दिमाग में विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वैसा ही आपका जीवन है। तो आप करके देखिए, अभी से आप ये सोच के देखिए, जैसा भी आज आपके जीवन की रियलिटी है, तो क्या आपके दिमाग में वो विचार नहीं आ रहे जैसा आज आपका जीवन है? जिस चीज की भी आपको कमी है, तो देखिए, चेक कीजिए अपने विचारों को कि आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों आपके पास उसके चीज की आपके जीवन में कमी है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वैसे ही विचार आ रहे होंगे, चाहे सेहत को लेके हों, चाहे पैसों को लेके हों, चाहे रिश्तों को लेके हों। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, और जो विजुलाइज कर रहे हैं, वही आपके जीवन में क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं तो ठीक है, और नहीं भी मानते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो काम करता ही है, चाहे आप माने या ना माने। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, और एक ये बहुत वास्ट टॉपिक है, सब कुछ एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप डेली लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफी हद तक आप काफी कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे। और वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने विचारों पे ध्यान देना होगा कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सारा दिन नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो अपने जीवन में अच्छी चीजों को दूर कर रहे हैं अपने से, क्योंकि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो आपकी फीलिंग से कनेक्ट होता है, फीलिंग पे काम करता है। उसे नहीं पता कि आप अच्छा बोल रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं, नहीं, वो आपकी फीलिंग पे काम करता है। जैसे अलादीन का चिराग होता है, वो सिर्फ ये बोलता है कि जो हुक्म मेरे आका। इसी तरह से यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड है, आप जो भी बोलते हैं, चाहे आप अच्छा बोल रहे हैं तो भी वो यही बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका। वो वहीं से बोलता है तथास्तु। अपनी बोली को आप चेक कीजिए कि आप सारा दिन क्या अफर्म करते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे से तो कुछ अच्छे से ही नहीं होता, और ऊपर से क्या हो रहा है, तथास्तु। तो आपकी किस्मत खराब हो जाती है, आपसे कुछ अच्छे से नहीं होता। तो क्यों ना इस शब्दों को हम बदल दें, क्यों ना इन स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव कर दें, अपने विचारों को पॉजिटिव कर दें। ये इतना आसान नहीं है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। क्योंकि जो ये नेगेटिव पैटर्न हमने बनाए हैं, वो एक दिन में नहीं बने हैं, उनके लिए भी हमने काफी मेहनत की है। वो दिख नहीं रही क्योंकि आसपास के लोगों ने पूरा भर भर के सहयोग दिया है, तभी ये सारे नेगेटिव पैटर्न बन गए हैं, लेकिन इनसे जीवन नहीं बदलने वाला है। तो अब नया साल आ गया है, सिर्फ कैलेंडर बदलने से साल नहीं बदलेगा। अगर आप वही पहले जो करते आ रहे थे वही अब भी करेंगे, तो जैसे वो साल निकल गया, ये साल भी इसी तरह से निकल जाएगा। तो अपने ऊपर काम कीजिए। जब अपने इनपुट को चेंज करेंगे तभी आउटपुट चेंज होगा। आप अपने ऊपर काम करेंगे तभी आपका जीवन बदलेगा। बाहर से कोई आके कहने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या अपने जीवन में करिए, क्योंकि आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। तो जब आप अपने जीवन को आप ही नहीं बदलना चाहते हैं तो कोई नहीं बदल पाएगा। तो इसीलिए अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सोच पे काम कीजिए, अपने बोली पे काम कीजिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, वही हमारे कर्मों में आती है, और वही चीजें फिर मिक्स होके हमारा जीवन बनाती है। तो सबसे पहले सोच पे काम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी हो, क्योंकि अगर विचार आपके नकारात्मक हैं तो सकारात्मक बनाने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। तभी आप एक ऐसी पीस ऑफ स्टेट में आएंगे, ऐसे माइंडफुलनेस में आएंगे कि ताकि आप रोज अवेयर हो सके कि हाँ, आप जो ये सोच रहे हैं ये सही नहीं है। एक चेतना आ जाएगी आपके अंदर, और ये कंटिन्यूअसली करेंगे तब आप अपने विचारों को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। दूसरा है बोलने पे, यानी आप चेक कीजिए कि आप सारा दिन में कितना नेगेटिव बोलते हैं और कितना पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि जो आप बोलते हैं संसार आपका वैसा ही होगा, वैसा ही आपका जीवन होगा। तो अगर आप सारा दिन नेगेटिव बातें बोलते हैं तो उनको चेक कीजिए, अवेयर होइए, उनको पॉजिटिव बनाना शुरू कीजिए। अगर आपको हेल्थ में अगर इश्यू है तो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। सारा दिन जो आपका इश्यू चल रहा है उसको किसी को बताने की या बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप एनर्जी डाल रहे हैं वो चीज बढ़ जाएगी। अगर कोई हेल्थ इशू है, बार बार आप जिससे भी बातें करते हैं, फोन पे, घर पे, बार बार आप वही चीजें बोलते रहते हैं कि मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता कि आप अनजाने में वहां एनर्जी देके उसको और भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्लीज इसको यहीं पे स्टॉप कीजिए, और उसके बदले में आप चाहते क्या है उसको बोलना शुरू कीजिए कि मेरी ये हेल्थ बहुत अच्छी है। ये होती है एफर्मेशन, जो
पॉजिटिव स्टेटमेंट हम बार बार रिपीटेडली बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है एफर्मेशन। बोल तो आप अभी भी रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव है, अब हमें उसी को पॉजिटिव बनाना है। तो ये हमारा सोच का हो गया, बोल का हो गया। और तीसरा है अच्छी अच्छी चीजें इमेजिन कीजिए, जो आपको चाहिए उसी की इमेज अपने दिमाग में लाइए और ऐसा बिहेव कीजिए कि जैसे वो चीज अभी आपके पास है। जब आप ये नाटक होगा लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि ये रियलिटी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये चीजें इस तरह से बार बार अपनी रूटीन में, हैबिट में ले आनी है कि सबकॉन्शियस में ये बातें चली जाएं। और आप लोगों को पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही पावर है, वो जिस चीज को रियलिटी मान लेता है क्योंकि उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। जब 5 साल तक के बच्चे होते हैं वो ज्यादा लॉजिक नहीं लड़ाते हैं, तो हर बात सबकॉन्शियस माइंड में उनके इजीली चली जाती है। इसी तरह से जब आप बचपन में अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करते थे, तो अभी इसी तरह से कीजिए। आपको जो भी चाहिए उसकी बिल्कुल क्लियर इमेज अपने दिमाग में लाइए कि आपको क्या चाहिए। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो बार बार उस बात को विजुलाइज कीजिए और थैंकफुल होइए, क्योंकि नॉर्मली हमें जो चीजें मिल जाती हैं तब हम थैंक यू बोलते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा कि हमें वो चीजें मिलने से पहले ही हम यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को थैंक यू बोलेंगे और इस तरह की फीलिंग जनरेट करेंगे जैसे कि वो चीज हमारे पास है। और जब वो फीलिंग हम ले आएंगे, क्योंकि वो यूनिवर्स है, वो फीलिंग से समझता है या वो फीलिंग की भाषा समझता है। तो चाहे आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर आपको पेन हो रहा है तो चाहे इंडिया के व्यक्ति को पेन हो या जापान के व्यक्ति को पेन हो या अमेरिका के व्यक्ति को पेन हो, दर्द की जो फीलिंग है वो सबको सिमिलर होगी। भाषा हमारी अलग है, हम भाषा अलग समझा सकते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन जो यूनिवर्स को है फीलिंग की भाषा समझ आती है। तो चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, दर्द की क्या फीलिंग होती है वो हमेशा एक होती है। तो यही है कि ब्रह्मांड को फीलिंग की भाषा समझ आती है। जब आप ये फील कर लेते हैं कि वो चीज पहले से ही आपके पास है, तो उसको लगता है कि ये आपके पास है और वो चीज आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि आप जब ये फीलिंग जनरेट कर लेते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं, जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको आपको कंसिस्टेंसी से रोज अपनी हैबिट में लाना होगा, क्योंकि जो ये चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई गई हैं, नॉर्मली हम इससे उल्टा काम करते हैं। यानी इसमें हैप्पी रहना बताया गया है, हम ज्यादातर दुखी रहते हैं। और इसमें बताया गया है कि पॉजिटिव बोलो, जैसा कि बचपन में आपने सुना भी होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, क्योंकि 24 घंटे में सरस्वती एक बार हमारी जबान पर बैठती है, पता नहीं कब बैठ जाए, कब क्या बात सच हो जाए। तो ये वो भी कहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आज हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, लेकिन ये चीजें होती तो पहले भी थी। हमें बोला जाता था कि ध्यान से बोलो, सोच के बोलो, और वही चीज इसमें है कि आपको जो चाहिए जीवन में वही बोलना है। कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बोलनी है जो आपको नहीं चाहिए। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी और ये काम करती हैं। इस टॉपिक पे हम और भी वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो इसीलिए। और ये अगर आपकी इससे कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। इसी तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में कंटिन्यू लाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी मेरी क्लासेस चलती हैं मॉर्निंग में 5 बजे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका एक रिचुअल बन जाएगा, एक हैबिट बन जाएगी कि इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें। तो इस साल नया साल है, तो सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं होगा, कुछ अपनी आदतें भी बदलिए। देखिए जीवन कैसे बदलता है। अपने आप के लिए समय निकालिए। जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, तभी बाहर वाले वैल्यू करेंगे, वरना आप मांगते ही रह जाइएगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि पीछे जीवन था वो भी निकल गया, आगे भी इसी तरह से निकल जाएगा। तो अपने ऊपर काम कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।